हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेद सूत्र। आज हम देखेंगे सिद्धांत लक्षण और उसका विभाजन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला श्लोक लर्न करेंगे। अगर ये वाला श्लोक आपको लर्न नहीं हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ये श्लोक लर्न करते हो तो ना बल्कि यहाँ पे काम आएगा, लेकिन पेपर 2 के जो कार्यकारण सिद्धांत है उसमें 10 से 12 सिद्धांत है, उन सब में भी ये आपको बहुत ज्यादा काम में आएगा। उन सबके आयुर्वेदिक महत्व में आप ये श्लोक लिख के आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्लोक बता क्या रहा है। सिद्धांतो नाम स यह परीक्षा के बहुविध परीक्षा हेतु भीष्ट साधयित्वा स्थाप्यते निर्णय। तो इसमें क्या बताया गया है कि अनेक परीक्षकों, समझ लीजिए किसी परीक्षकों को क्या करना है, किसी विषय की सिद्धि करनी है, तो वो क्या करेंगे, अनेक परीक्षक क्या करेंगे, किसी परीक्षा विषय पर बहुत सारे हेतु प्रस्तापित करेंगे। उन बहुत सारे हेतुओं के आधार पर क्या करेंगे, कोई निर्णय स्थायी करेंगे। उस स्थायी निर्णय को हम क्या बोलेंगे, सिद्धांत बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सिद्धांत के प्रकार। सिद्धांत के 4 प्रकार है। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये हो सकता है एमसीक्यू के लिए आ जाए। एमसीक्यू के लिए तो इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यू होता ही है हर बार, लेकिन अगर हो सकता है एमसीक्यू के लिए आ जाए तो ये मार्क्स आपके हाथ के है। छोटा सा टॉपिक है और समझने के लिए भी बहुत ज्यादा ईजी है, तो आपको ये टॉपिक नहीं छोड़ना है, अच्छे से करके जाना है। और आपके हाथ में जो 4 या 5 मार्क्स है वो आपको लेने ही लेने हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सिद्धांत के प्रकार। सिद्धांत के 4 प्रकार है, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। सर्वतंत्र में क्या होता है, सबसे पहले सर्वतंत्र में क्या होता है, तो कोई सिद्धांत है किसी एक शास्त्र में वो प्रसिद्ध है, तो वही सिद्धांत सारे शास्त्रों को मान्य होता है, उसे हम कहते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत। जैसे कि त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष सिद्धांत में क्या, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषा समासता विकृता विकृतम देहम ग्रंथिते वर्तयन्ति च। यह वायु, वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष सारे सिद्धांत, ये 3 दोष वाला जो सिद्धांत है वो सारे शास्त्रों को मान्य है, इसलिए वह सर्वतंत्र में आता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रतितंत्र। प्रतितंत्र क्या है, सर्वतंत्र के बिल्कुल विपरीत जो है वो है प्रतितंत्र। इसमें क्या होता है, कोई सिद्धांत है किसी एक शास्त्र को मान्य है, लेकिन अन्य शास्त्रों को क्या होता है वो अमान्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतितंत्र सिद्धांत। जैसे कि आयुर्वेद में क्या, 6 रस बताए, जैसे कि स्वादु, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। लेकिन अन्य शास्त्र है उसमें क्या बताया गया है, 4 या 8 रस बताए गए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांत में क्या होता है, हम किसी एक विषय की सिद्धता कर रहे हैं, किसी एक विषय या इस सिद्धांत को सिद्ध कर रहे हैं, तो उसके आधार पे कोई और सिद्धांत अपने आप सिद्ध हो रहा है, उसकी सिद्धता करने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, तो उसे क्या कहते हैं, अधिकरण सिद्धांत। जैसे कि मुक्त पुरुष को कर्म का अनुबंध नहीं होता है, तो इस वाक्य से हम और एक लॉजिक क्या लगा सकते हैं, और एक सिद्धांत क्या सिद्ध कर सकते हैं कि कर्म पुरुष को कर्म का अनुबंध होता है, क्योंकि मुक्त पुरुष को नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है कि कर्म पुरुष को होगा ही होगा, इसलिए एक से दूसरे की सिद्धि अपने आप हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अधिकरण सिद्धांत कहेंगे। उसके बाद का मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस होते हैं, एमसीक्यू आने के भी चांसेस होते हैं, क्या है, अभ्युपगम। अभ्युपगम में क्या होता है, इसके वैशिष्ट्य क्या है, तो इसके 3 वैशिष्ट्य। ये क्या होता है, अपरिचित होता है, यानी कि अपरिचित होता है, अपरिचित होता है और तर्क विरहित होता है। अपरिचित हमने क्यों कहा, अपरिचित हम कह रहे हैं क्योंकि क्या होता है, हमें जो आप्तोपदेश मिलता है उससे हमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है, बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है, लेकिन ये जो अभ्युपगम नाम का सिद्धांत है वो आप्तो द्वारा बताया नहीं गया होता है, और इसमें कोई भी लॉजिक नहीं होता है, तर्क नहीं होता है, इस वजह से हम इसे तर्क विरहित कह रहे हैं। अपरिचित क्यों करेंगे, इसकी परीक्षा से हमने इसकी कोई सिद्धि नहीं की होती है। ऐसे ही तो इसका एक ट्रिक है जानने की, वो क्या है, जैसे कि सिचुएशन के हिसाब से हम प्रधानता देते हैं। जैसे कभी हम गुण को प्रधानता देंगे, कभी कर्म को प्रधानता देंगे। जैसे कि हमें 6 पदार्थ पता है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। इनमें से हम परिस्थिति या सिचुएशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, कभी गुण की श्रेष्ठता बताएंगे, कभी कर्म की श्रेष्ठता बताएंगे, तो इसलिए क्या होगा, उसे हम अभ्युपगम बताएंगे। ऐसे ही और बहुत छोटे छोटे टॉपिक है जो कि आपके हाथ के मार्क्स है। अगर आपको उन सारे टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूले। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।